चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार फिर इसरो इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन। अब इसरो की नजर चांद पर नहीं बल्कि सूरज पर है। आइए इस वीडियो में इस मिशन को गहराई से समझते हैं। आदित्य L1 विशेष रूप से सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। लेकिन जैसे चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा, वैसे ही आदित्य L1 सूर्य पर नहीं उतरेगा। दरअसल ये दूर से सूर्य को स्टडी करेगा। दरअसल मिशन के दौरान यह अंतरिक्ष यान सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक करीब होगा। खास बात यह है कि लॉन्च के बाद ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा और लैग्रेंज बिंदु L1 से हिलो कक्षा में परिक्रमा करेगा। उस बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 4 महीने लगेंगे और एक बार वहां पहुंचने के बाद ये 5 साल तक वहां रहेगा और सूर्य का निरीक्षण करेगा। इसलिए ये सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं बल्कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वे अद्वितीय बिंदु हैं जहां दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। यदि हम सूर्य और पृथ्वी पर विचार करें तो हमें 5 लैग्रेंज बिंदु मिलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 5 लैग्रेंज बिंदु कहां स्थित हैं। ये वे बिंदु हैं जहां यदि हम अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो अंतरिक्ष यान की कक्षीय गति, केंद्रापसारक बल पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। लैग्रेंज बिंदु पर हम जो भी अंतरिक्ष यान भेजते हैं उसे उस बिंदु पर बनाए रखने के लिए हमें लगभग कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अंतरिक्ष यान ईंधन की बचत करेगा और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ अंतरिक्ष यान भी घूमता रहेगा। इससे लंबे मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। दूसरा लाभ निरंतर अवलोकन है। यदि हम लैग्रेंज पॉइंट L1 का उदाहरण लें, तो हम जो कुछ भी L1 पर भेजेंगे वह लगातार ऐसी स्थिति में होगा जहां से पृथ्वी और सूर्य दोनों को देखा जा सकता है। और सूर्य और पृथ्वी कभी भी एक दूसरे की छाया में नहीं छुपेंगे, इसीलिए लैग्रेंज बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं और आदित्य को L1 स्थान पर रखा जाएगा। आदित्य L1 इससे पहले जिन अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने शौर्य ऑब्जर्वेटरी भेजी है उन्हें L1 पर रखा गया है। L1 और L2 सबसे महत्वपूर्ण लैग्रेंज बिंदु हैं क्योंकि वे पृथ्वी के सबसे निकट हैं। प्रसिद्ध जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 बिंदु पर रखा गया है। L2 बिंदु पर सूर्य पृथ्वी के पीछे छिप जाएगा। और क्योंकि इस दूरबीन को प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड की गहराई तक देखना है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को ढकना आवश्यक है ताकि कोई हस्तक्षेप न हो। इसीलिए यहाँ L2 बिंदु को चुना गया। लेकिन आदित्य L1 पर वापस लौटते हुए, ये सूर्य के बारे में क्या अध्ययन करेगा? इसे समझने के लिए हमें सूर्य के बारे में थोड़ा जानना होगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन, जिसका डायमीटर पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, इसका वजन पृथ्वी से 3,33,000 गुना अधिक है। एक सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। जिस तरह पृथ्वी में कोर, मेंटल और क्रस्ट अलग अलग परतें हैं, उसी तरह सूर्य में भी अलग अलग परतें हैं। सूर्य में भी एक कोर है। नाभिकीय सम्मिलन अभिक्रियाएं कोर में होती हैं, जहां हाइड्रोजन और हीलियम गैसें एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यह ऊर्जा सूर्य की रोशनी और गर्मी पैदा करती है जिसे हम पृथ्वी पर भी महसूस करते हैं। कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके ठीक बाहर है रेडिएटिव जोन। 70% सन का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। इसके बाद आती है कन्वेक्टिव जोन। 30% सन का रेडियस यहाँ एनर्जी ट्रांसफर संवहन के माध्यम से होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। इसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसे हमने फोटोस्फीयर नाम दिया है। भले ही हम इसे सतह कहते हैं, लेकिन असल में सूर्य की सतह पृथ्वी की सतह जैसी नहीं है, क्योंकि वहां केवल गर्म गैसें और प्लाज्मा है। अतः इसे सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत भी कहा जाता है। यहाँ तापमान अपेक्षाकृत ठंडा है, केवल 5,500 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर की एक परत होती है, जहां तापमान फिर से बढ़ने लगता है। ये 6,000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और ऊपर जाते जाते 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर एक पतली परत होती है जिसे संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है और उसके बाद सूर्य की सबसे बाहरी परत आती है जिसे कोरोना कहा जाता है। इस कोरोना का कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है। कोरोना परत में 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस का अत्यधिक गर्म प्लाज्मा होता है। कि सूर्य का कोर इतना गर्म क्यों है, लेकिन सतह ठंडी हो जाती है और कोरोना परत फिर से इतनी गर्म हो जाती है? क्या कारण है कि सूर्य का कोर इतना गर्म है लेकिन सतह ठंडी हो जाती है और कोरोना परत फिर से गर्म हो जाती है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। संभव है कि आदित्य L1 का अंतरिक्ष मिशन यहाँ कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसके पीछे के कारण को लेकर वैज्ञानिकों की अपनी अपनी थ्योरी है।
लेकिन निश्चित रूप से कोई भी सटीक कारण नहीं जानता है। जब हम जमीन से सूर्य को देखते हैं तो हमें आमतौर पर फोटोस्फीयर की परत दिखाई देती है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य ग्रहण के चारों ओर लाल रंग की चमक दिखाई देती है। वह क्रोमोस्फीयर परत है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान वह परत भी छिप जाती है और केवल कोरोना परत ही दिखाई देती है। ये सूर्य के चारों ओर एक हल्का प्रभामंडल बनाता है। आदित्य L1 का मिशन सूर्य की 3 सबसे ऊपरी परतों का अध्ययन करना है। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर ये कैसे होगा? इस पर लगे उपकरणों के बारे में बात करने से पहले हमें सूर्य से निकलने वाली चीजों को समझना होगा। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसके अलावा सूर्य से सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होते हैं। इसमें न सिर्फ हमारी विजिबल लाइट जो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखते हैं, बल्कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेज जो स्किन कैंसर का कारण बन सकती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज भी। एक्स रेज और गामा रेज भी बहुत हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी का वायुमंडल इनसे हमारी रक्षा करता है। लेकिन इन सब के अलावा सूर्य से सोलर विंड निकलता है। सोलर विंड मूल रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की एक विशाल तरंग है। जब ये सोलर विंड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क करती है तो हमें नॉर्दर्न लाइट देखने को मिलती है। ये सुंदर रोशनी जो हमें स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों में देखने को मिलता है। इसके अलावा सूर्य कोरोनल मास इजेक्शन CME उत्सर्जित करता है। ये सौर वायु और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े विस्फोट हैं। और फिर निकलते हैं सूरज से कभी कभी सोलर फ्लेयर जो प्रकाश और ऊर्जा की तीव्र चमक होती है। आदित्य L1 पर 7 उपकरण लगे हैं जिन्हें 7 पेलोड कहा जाता है। पहला, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ या शॉर्ट में वेल्क। यह कोरोना परत का अध्ययन करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन का निरीक्षण करेगा। दूसरा, सोलर अल्ट्रा वायलेट BD इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में सूट। ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग लेगा, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। तीसरा, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में सोलेक्स। और चौथा, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में हीलियोस। ये दोनों सूर्य से निकलने वाली एक्स-रे का अध्ययन करेंगे, विशेषकर सौर ज्वालाओं के दौरान निकलने वाली एक्स-रे। पांचवा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में एस्पेक्स। और छठा, आदित्य के लिए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, शॉर्ट में पापा। ये दोनों सोलर विंड का अध्ययन करेंगे। अंतिम पेलोड मैग्नेटोमीटर MAG है, जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो इस L1 बिंदु तक पहुंचते हैं। इन 7 पेलोड में से 4 सीधे सूर्य का अध्ययन करेंगे और शेष 3 पेलोड L1 बिंदु के आसपास माप लेंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये माप लेने के लिए पृथ्वी से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल बहुत सारे विकिरण, एक्स-रे और अन्य चीजों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, जो मनुष्यों के लिए अच्छा है लेकिन वास्तव में उनका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर ले।